और इसी बीच नागौर के रियाबड़ी से यह बड़ी खबर, जहां रियाबड़ी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन हो रहा है। जान जोखिम में डालकर अवैध बजरी का खनन यहां पर किया जा रहा है। तो लूनी नदी से अवैध रूप से बजरी ले जाते समय हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर युवक नदी पार कर रहा था। ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा युवक नदी में गिर गया, तो आसपास ग्रामीणों की मदद से सकुशल युवक को बाहर निकाला गया है। और मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, युवक की स्थिति इस वक्त कैसी है? और बार बार खबरें दिखाई जाती हैं कि आप बरसात के पानी के बीच में मत जाइए, बावजूद इसके अवैध खनन करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मामला है वो नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र का है, जहां पर लूनी नदी है, जहां पर लंबे समय से अवैध बजरी का खनन हो रहा है। और इसी बीच लगातार पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण भी यहाँ पर जो अवैध बजरी खनन है वो भी चल रही है। प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जो हादसा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ट्रैक्टर है वो नदी पार करता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रैक्टर के ऊपर जो एक युवक बैठा था, अचानक वो नीचे गिर जाता है और नदी में बह जाता है। इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं वो उसे सकुशल बाहर निकालते। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से नागौर जिला कलेक्टर जो अरुण कुमार पुरोहित है, उन्होंने भी रियाबड़ी क्षेत्र का जो लूनी नदी का क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर भी निरीक्षण किया है। और वहां के जो अधिकारी है उनको भी ये दिशा निर्देश दिया है कि कोई भी जो जल भराव क्षेत्र है, नदी का बहाव क्षेत्र है, उस ओर न जाए और ना ही वहां पर कोई रहे इस ओर। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल दामोदर, एक और सवाल, क्योंकि देखिए अवैध बजरी खनन लगातार जारी है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जी मीडिया द्वारा लगातार पिछले कई समय से इस जो लूनी नदी क्षेत्र में जो अवैध बजरी खनन हो रहा है उसको लेकर कई बार प्रमुखता से भी खबरें दिखाई है। उसके बाद एक दो बार तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार कार्रवाई के लंबा समय बीत जाता है उसके बाद फिर से ये जो अवैध बजरी का खनन है फिर से शुरू हो जाता है। एक जो आसपास के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये पूरा जो अवैध बजरी खनन है वो प्रशासन की मिलीभगत से इस क्षेत्र में हो रहा है, जिसके कारण ना ही कोई रोक टोक होती है इनके द्वारा और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको युवक डूबता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जी राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और दामोदर, इस विजुअल के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से जो संदेश आम लोगों तक पहुंचता है वो यही कि मौसम अभी गड़बड़ है, मॉनसून अब भी सक्रिय है, हालात अब भी खराब हैं, और ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना खतरे से खाली नहीं। फिर भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार नागौर जिला कलेक्टर सहित तमाम जो प्रदेश के जो कलेक्टर हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने ये निर्देश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि जो मानसून है अभी खराब है और लगातार बारिश का जो मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है, जिसके कारण जो बहाव क्षेत्र है, पानी का बहाव क्षेत्र है, जल भराव के क्षेत्र है, वहां पर लगातार हादसे होते रहते हैं। और उन्हीं हादसों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव भी रहता है। लेकिन जिस प्रकार ये अवैध खनन बजरी का हो रहा है और इस नदी को पार करने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको रोका जाना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर युवक इस नदी में आसपास के अगर लोग मौके पर मौजूद नहीं रहते तो ये युवक वहां पर डूब भी सकता था और उसकी मौत भी हो सकती थी। जी शुक्रिया आपका दामोदर, तमाम जानकारी के लिए। जी राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहा है। दो तस्वीर और दो संदेश, एक तो ये अवैध बजरी खनन जिसको कंट्रोल करने की कोशिश और तेजी से होनी जरूरी है, लापरवाही नहीं चलेगी। तो वहीं दूसरी तस्वीर, दूसरा संदेश जो ये तस्वीर देती है वो ये कि जिस तरह पानी का बहाव है, ऐसे में खतरा मूल ना लें, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार मत कीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और जिस तरह से बहाव है ये आपकी जान भी ले सकता है। पिछले दिनों कानोता बांध से जो खबर सामने आई वो सबने देखी, उसके बाद जो परिवार में मातम छाया वो सबने देखा। भरतपुर में 7 लोगों की मौत हो गई, 7 युवकों की मौत हो गई, वो सबने देखा। छोटे छोटे बच्चों की मौतें हो रही हैं और कई बार किस्मत से लोग बच जाते हैं, कई बार बदकिस्मती से लोग नहीं भी बचते हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये संदेश देती हैं कि किस्मत के भरोसे इन नदी नालों को पार मत कीजिए। जितना संभव हो सके इन जान जोखिम में डालकर इन नदी को, नालों को, तालाबों को पार मत कीजिए। अगर रपट पर चादर चल रही है थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर जरूरी ना हो तो यहाँ से बिल्कुल भी मत गुजरिए।
ये लूनी नदी की तस्वीर है जहां पर अवैध रूप से बजरी के लिए जब ये व्यक्ति जा रहा था खनन के लिए, तो बजरी खनन करते समय अचानक से अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहा था। लूनी नदी का बहाव तेज था, तेज बहाव में ये युवक बहता चला गया। आसपास चीख पुकार मच रही है। अगर आप इस विजुअल के साथ साथ ऑडियो को सुन पा रहे हो तो आप सुन पाएंगे कि कैसे चीख पुकार मच रही है। वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो डर गए हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं ये व्यक्ति अपनी जान न खो बैठे, कहीं उसकी मौत न हो जाए। लेकिन सकुशल आसपास के ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाल लिया और वो व्यक्ति सुरक्षित बच गया। राजस्थान पर सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है जान जोखिम में डालने की, जो तस्वीर एक संदेश दे रही है कि अगर इसी तरह से पानी में से निकलने की कोशिश करेंगे या इस तरह से तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर, जान खतरे में डालकर कोशिश ये करेंगे कि चलिए समय बचाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, देखिए क्या होता है।